नमस्कार। पेश है हमारा खास कार्यक्रम रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बात। कानून का शासन, हमारा देश कानून से चलता है, उसे कानून से ही चलना चाहिए। हमारा संविधान भी सर्वोच्च है और हमारी संसद भी जो कानून बनाती है। लेकिन कई कानून ऐसे होते हैं जिनका मतलब समझना पड़ता है, उनकी व्याख्या समझनी पड़ती है। फिर कानून वही नहीं रहते जो आईपीसी की धारा या संविधान के पन्नों में लिखे हुए हैं। अदालतें जब उनकी व्याख्या करती हैं तो उनके असली अर्थ समझ में आते हैं। कई बार ये व्याख्याएं बहुत दिलचस्प होती हैं, कई बार वकीलों की बहस नोकझोंक में भी बदल जाती है। तो कानून की दुनिया एक विशाल महासागर है। इसको कहाँ देखें, कहाँ समझें, इस सवाल का जवाब के लिए हम आपको लेकर आए हैं। कोई भी कानून समझना हो, किसी अदालती या सरकारी फैसले की व्याख्या जाननी हो, आपको वो यहाँ मिल सकती है। तो जानते हैं आशीष भार्गव से रूल ऑफ लॉ यानी कानून की बात। नमस्कार, रूल ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और बात एक ऐसे फैसले की करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों की व्यक्तिगत आज़ादी का हवाला देते हुए एक बहुत बड़ी व्यवस्था दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत के संबंध में एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे राज्य में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट अंतरिम संरक्षण के तौर पर सीमित अग्रिम जमानत दे सकते हैं। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 438 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कुछ शर्तें भी जोड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के आधार की रक्षा की संवैधानिक अनिवार्यता को ध्यान में रखा जाए। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट अंतरिम संरक्षण के तौर पर सीमित अग्रिम जमानत दे सकती हैं, लेकिन इस मामले में पहली सुनवाई की तारीख पर जांच अधिकारी और जांच एजेंसी को नोटिस किया जाए। आवेदक को अदालत को संतुष्ट करना होगा कि वो फिलहाल क्षेत्राधिकार वाली अदालत से संपर्क करने में सक्षम नहीं है। साथ ही उसे जीवन और स्वतंत्रता के उल्लंघन की आशंका है। अंतरिम अग्रिम जमानत देने के आदेश में कारणों को भी दर्ज किया जाए। ऐसी शक्ति का इस्तेमाल केवल असाधारण और बाध्यकारी परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। जिस अदालत से राहत की मांग की जाए, आरोपी का उस क्षेत्र से कोई संबंध होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन इसके साथ ही एक मामले का जिक्र करना ज़रूरी है जिसमें एक गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तारी के बाद आरोपी ना तो न्यायिक हिरासत में जेल गए और ना ही पुलिस हिरासत में भेजे गए। वो कई हफ्ते तक अपने घर में ही नज़रबंद रहे। 28 अगस्त 2018 को भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा को लेकर पुणे पुलिस ने अलग अलग जगहों से 5 सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इनमें गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वर्नन गोंजाल्विस, अरुण फरेरा और वरवर राव शामिल थे। पुणे पुलिस ने आरोप लगाया कि ये लोग भीमा कोरेगांव में हिंसा की साजिश में शामिल थे। साथ ही साथ इन लोगों की नक्सलियों से सांठगांठ थी और इन्होंने उसी के जरिए हिंसा फैलाई। 29 अगस्त को ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद सारी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी और इन सभी को घरों में नज़रबंद रखने को कहा। इधर गौतम नवलखा साकेत कोर्ट के ट्रांजिट रिमांड के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए और दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत कोर्ट के ट्रांजिट रिमांड को ही रद्द कर दिया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा, लेकिन फिर इन्हें राहत नहीं मिल पाई। पिछली बार हम बात सुप्रीम कोर्ट के 1976 के एडीएम जबलपुर के एक दागदार फैसले की कर रहे थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इमरजेंसी के वक्त नागरिकों को मौलिक अधिकारों को लेकर अदालत जाने का हक नहीं है। सालों साल चले इन दागों को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने धो डाला। 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बता दिया। 9 जजों के संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया। इस फैसले के दौरान सबसे ज़्यादा एक जज की चर्चा हुई जिनका नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़। उन्होंने इस मामले में 41 साल पहले अपने पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ के फैसले को ही रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि निजता का अधिकार एक संविधान के निहित अधिकार है और ये अनुच्छेद 21 यानी जीने और व्यक्तिगत आज़ादी की गारंटी के अधिकार से निकल कर आता है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ फिलहाल देश के मुख्य न्यायाधीश हैं। ये वो कहानी है जो हमेशा के लिए न्यायपालिका के इतिहास में दर्ज हो गई।
निजता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले ने देश के नागरिकों के हाथों में एक और बड़ा अधिकार सौंप दिया। ये दास्तां यहीं ख़त्म नहीं होती, चर्चा भी जारी रहेगी। देखते रहिए रूल ऑफ लॉ।